दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं आरजेडी से विधायक समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाही सर, जिनसे हम जानेंगे बिहार के राजनीति में जो भी नई गतिविधि हो रही है और ख़ास करके सर की भूमिका जो है बिहार में हर जगह है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सर इस बीच राजनीतिक गतिविधियाँ जो तेज़ हो गई, इसलिए प्रशांत किशोर की एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस बार कुछ अलग होगा। क्या होगा? नहीं, क्या अलग, हमको तो इतना कुछ गंभीरता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कैसे प्रशांत किशोर जी को इतनी गंभीरता से आप लेंगे। आप समझिए, जब वो राजनीति में प्रवेश किए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उनके जो भूमिका थी, जो उनको कहते हैं कि उनका एजेंसी काम किया, नारे वगैरह वो गढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह क्या करना चाहिए वो करते हैं, क्या भाषण देना चाहिए वो करते हैं। इससे ये तो स्पष्ट हुआ कि बिहार में मतलब देश में मोदी जी ने जितने वादे किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे ये कह के वोट ले लिया, विदेश से काला धन लाएंगे, कितना लाख करोड़ रुपया वो कह दिया, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे ये कह दिया, किसानों की लागत की दुगुनी करेंगे। तो ये सब बातें किसने सिखाया? प्रशांत किशोर जी के हिसाब से कि प्रशांत किशोर जी के अनुसार ही वो कमिटमेंट और भाषण देते थे जी। तो जितने वादे जो मोदी जी आज फेल नज़र आ रहे हैं और ये सवाल खड़ा हो रहा है मोदी जी पर कि एक भी वादे पूरे नहीं किए, इस तरह के वादे प्रशांत किशोर ने करवाए उनसे एक तरफ। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया। यही प्रशांत किशोर फिर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब 14 में हम आए और नीतीश कुमार जी के लिए हमने जिम्मेदारी संभाली तो हमने पूरे बिहार में सर्वे करवाया कि जनता को कौन सा काम पसंद है, और तो हमको आया कि सबसे ज़्यादा गली नाली की शिकायतें आ रही थी कि हमारे गांव में गली चाहिए, नाली चाहिए, हमको पढ़ने में, हम गरीब हैं, पढ़ेंगे कैसे, उसके लिए हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था। तो इस तरह करके हमने जनता से सर्वे करके जनता के इशू को, उस वक्त हम लोग भी साथ थे, राजद भी साथ थी 14-15 में, तो उसका भी वो श्रेय लेने के लिए यह बात बोले। तो आज उन्हीं के एजेंडे पर जो जनता दल यू हो या अन्य दल साथ में हो, महागठबंधन हो, जिसका सर्वे पब्लिक ओपिनियन उन्होंने लिया कि जनता को ज़रूरत क्या है, उसी के हिसाब से बना क्या कहते हैं 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। उसी को फिर आज वो गलत कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में जो काम हो रहा है सब गलत हो रहा है, नल जल लगाने की ज़रूरत नहीं है, गली नाली बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे, धरातल पे नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नहीं, ये बात कहाँ कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट किया वो तो पूरा किया। ये भी कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट नीतीश कुमार ने किया वो पूरा किया, जो उसने किया वो पूरा किया। ये तो कहने का मतलब कि केंद्र में मोदी जी जितने वादे किए, जो झूठा वादा का आरोप है, वह आरोप घुमा फिरा के प्रशांत किशोर जी पर भी आता है कि इन्होंने ही वादा करवाया। नीतीश कुमार जी ने अगर गलत नीति के तहत पैसे को बर्बाद किया पिछले 10 सालों से और बिहार को बदहाल कर दिया, पलायन नहीं रोक पाए, उद्योग कल कारखाने नहीं लगाए, शिक्षा में सुधार नहीं कर पाए, बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए, तो उस वक्त तो रणनीति बिहार सरकार क्या चल रहा है? 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। 7 निश्चय के प्लान बनाने में प्रशांत किशोर जी कहते हैं मेरी भूमिका थी। हमने लाखों कॉल्स अटेंड किए और लाखों लोगों से सर्वे किया। लेकिन सर 7 निश्चय योजना में जब आप बिहार के पब्लिक से फीडबैक लीजिएगा गांव-गांव घरों में, तो लोग कहते हैं कि वो योजना फ्लॉप रहा, धांधली की हुई, नल जल योजना जिसको बोलते हैं 7 निश्चय में। आप गौर नहीं, ठीक है, आपका ये भी कहना सही है। इसमें भी जब 7 निश्चय की प्लानिंग बनी, 2014 से सर्वे हुआ, पब्लिक ओपिनियन आया, उसके हिसाब से प्लान बना, गवर्नमेंट बनी, फिर उसका मॉनिटरिंग करने की भी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी ने उन्हीं को बना दिया। उन्हीं को बना दिया कि चलिए आप भी हमारे एक सलाहकार और ये वो एक चीज चेयरमैन, 7 निश्चय को आप देखेंगे, आप करोगे, आपने बनाया है, आपने किया है। तो समझिए, तो पूरे बिहार के इस फेल्योर का कि यहाँ उद्योग नहीं लगा, कल कारखाना नहीं लगा, यहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई, जो बात आज बोल रहे हैं वो या भारत सरकार पे इल्ज़ाम लगा है या बिहार सरकार पे इल्ज़ाम लगा है। ये दोनों में अगर दोनों फेल हुआ है तो फेल हुआ ही है, इससे तो हम भी सहमत हैं। सारी चीज़ें जो फेल हुआ है, तो जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार ये खुद बोल रहे हैं कि हमने ही प्रधानमंत्री के चुनाव, उनका मैनिफेस्टो, उनकी घोषणाएं, उनका भाषण, उनका नारा,
प्रशांत किशोर कहते हैं हमने तैयार किया। जी। 7 निश्चय के बारे में ये कहते हैं कि हमने ही सर्वे करवाया, लाखों लोगों से बात करके उनकी क्या समस्या है, हमको क्या काम करना चाहिए सरकार को, तो वो 7 निश्चय बना। वो भी कहते हैं कि हमने ही प्लान करके बनवाया। लेकिन दोनों अब खुद कह रहे हैं कि दोनों सुपर फ्लॉप है। जी, ये कहते हैं कि हमने एडवाइस देने का काम किया, लेकिन करेंगे तो यही लोग, शासन में तो यही लोग हैं। और अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा नीति हम बदलेंगे। जिस तरीके से 35 साल में बिहार की शिक्षा नीति को देखा जा रहा है, हम इसको वर्ल्ड वाइड अंडर 10 रैंक में पूरा इंडिया लेवल पे शिक्षा नीति होगी, बिहार की शिक्षा नीति। क्या ये पॉसिबल दिख रहा है आपको? नहीं, बिहार का तो इतिहास रहा ही है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। बड़ी टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं। पिछले 20-25 सालों से 20 सालों से कहिए वो डिटोरिएट लगातार किया है। जिस तरह से इन्होंने शिक्षक बहाली और तमाम तरह की जो चेंजेस लाए नीतीश सरकार ने, और इसमें कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाया। और केंद्र में भी भाजपा आ गई जो बहुत तरह की सुविधा देती थी, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में डेवलप करना, वो बंद हो गया। नीतीश कुमार जी और भी कई योजनाएं ऐसी थी शिक्षा के लिए, वो बंद हो गया, तो जिसके कारण गिरावट हुआ है। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गाँवों में जाइएगा आप, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मोस्टली में क्या है कि स्कूल में बस खिचड़ी के लिए बच्चे जा रहे हैं और कॉलेज में डिग्री के लिए, ना वैसा ना एजुकेशन मिल रहा है जो स्मार्ट एजुकेशन होनी चाहिए। लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों देखिए कल में और आज में फ़र्क है। आज से आप 2 साल पहले इस विद्यालयों में जाते, 3 साल पहले विद्यालयों में जाते, तो आप ये बात सही है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी थी। विद्यालय में 500, 700, 800 बच्चे थे, 4-5 शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह शिक्षक भी BPSC पास शिक्षक लोग उसमें नहीं थे, ठीक है, फिर भी किसी तरह घिस तिर के चला रहे थे। उसमें से भी 2 शिक्षक खिचड़ी बनाओ, ये करो वो करो, उसको मेंटेन करना, कागज़ को रिपोर्ट करना, मतलब पढ़ाई जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल रहा था। जैसे ही तेजस्वी यादव जी सत्ता में शामिल हुए आज से 2 साल पहले, और लगभग 3 से 4 लाख शिक्षकों की बहाली, 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। आज बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए और उसमें आप पता कीजिए तो वहाँ पे 10, 12, 15 शिक्षक बढ़े हैं। BPSC पास करके क्वालिफाइड टीचर बढ़े हैं। ये तेजस्वी यादव जी का भूमिका है। तेजस्वी जी ने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख सबसे पहले शिक्षक बहाल करेंगे, 2 लाख स्वास्थ्य विभाग में देंगे, 1.5 लाख जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दरोगा पुलिस सिपाही देंगे, और भी 1.5-2 लाख कहा था। एक दिन के अंदर उन्होंने कहा था सरकार बनेगी, पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। सर शराब और नहीं, उन्होंने देखिए आते ही आए और जो चीज़ असंभव था 4 लाख लोगों को शिक्षक में बहाली करवाया। और आज देखिए आज 4 लाख लोगों को नौकरी केवल नहीं मिला, बल्कि बिहार के करोड़ों बच्चे, दलित के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, आज जाकर के देखिए वहाँ पर का माहौल बदल गया है। 10-10 शिक्षक हर विद्यालय में, हजारों विद्यालय में 10-10 शिक्षक बढ़े। अतुल जी, शराबबंदी की मामले की बात करें तो शराबबंदी के खिलाफ हैं या सपोर्ट में? देखिए शराबबंदी होना तो गलत बात नहीं है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि भाई समाज नशा मुक्त हो, और नशा के विरोध में हम लोग भी हैं। हम तो राजद की सदस्य बनने के लिए ही यह गारंटी सुनिश्चित करना पड़ता है कि हम नशा के विरोधी हैं, शराब का सेवन नहीं करेंगे। और लेकिन ठीक है, लेकिन जो लोग लागू किए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए सही तरीके से, उनकी व्यवस्था उस तरह की नहीं बनाई। न्यायपालिका में पूरा लोड बढ़ गया, पुलिस पे पूरा लोड बढ़ गया, और पुलिस रोकने के बजाय संरक्षण देने लगी माफियाओं को। और 20,000 25,000 करोड़ की एक अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था काम करने लगी। तमाम नौजवान इस धंधे में लग गए, बच्चे सब स्मगलर बनने लग गए। तो ये व्यवस्था फेल्योर साबित हुआ। नीतीश कुमार जी सही ढंग से, उद्देश्य बुरा नहीं था, शराबबंदी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो पूरी तरह से कोई योजना नहीं था इनका सही तरीके से, वह फेल कर गया। और जहरीली शराब, मिलावटी शराब मिलके कितने लोग मर गए, कितने लोग जेल चले गए। कई घर ऐसे हैं गरीब में जो जिनके घर अनाथ हो चुके हैं, बच्चे विहीन, मतलब कि जहरीली शराब के कारण घर में कई 4-5 लोग की जान गई है। 4-5 नहीं, सैकड़ों लोगों की जान जा रही, तो वो घर तो आज बर्बाद हो गया। और उसके बाद
शराब के मामले में अभी तक सॉल्यूशन की बात जब आती है तो क्या दिखता है आपको? सॉल्यूशन इसका इंडिविजुअल मेरा कहना तो सही नहीं होगा जी। लेकिन हम लोग की सरकार बनेगी तो इस पर कुछ व्यापक फेरबदल होगा जी। व्यापक फेरबदल होगा। अगर चालू करेंगे तो इस तरह से चालू करेंगे कि सरकार को जड़सम्मन भी आए और इसका जो शराब से जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह भी ना पड़े। तो उसके लिए वैसी व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि जो शराब का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है पहले हम उसको सुधार लेंगे, तभी शराब चालू करने की बात कर सकते हैं। सरकार बने आज चालू कर दें, उसका दुष्प्रभाव है कि महिला फिर दारू पी करके लोग पीटना शुरू कर दे और महिलाओं में ये होने लगे कंट्रोलिंग। तो ये जो प्रशांत किशोर कहे कि 1 घंटा में हम चालू कर देंगे तो उनका दूरदृष्टि समझ में आ गया कि कहीं दूरदृष्टि नहीं है। क्योंकि शराब जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू किया गया था कि शराब पी करके अपराध की घटनाएं घट रही थी, आप किसी भी जेल में चले जाइए और सर्वे कीजिए कि ये आपने ये क्राइम क्यों किया, तो बताएगा शराब के नशे में हम थे, भाई से लड़ गए और गोली चला दिए, फरसा चला दिए, बीवी को मार दिए, बच्चे को ये कर दिए। तो एकाएक जो लागू करने की बात किया तो दूरदृष्टि नहीं है। मतलब कि सर बीच का रास्ता जरूरी है इस मामले में। हाँ, निश्चित रूप से जो व्यवस्था है सरकार को जड़सम्मन भी नहीं आ रहा है और एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। हमारे बच्चे शराब के अवैध कारोबारी बन रहे हैं, स्मगलर बन रहे हैं, लोग नशीला जो मिलावटी शराब सेवन कर रहे हैं उससे लोग मर रहे हैं। तो इस तरह छोड़ तो नहीं सकते हैं, इस तरह छोड़ नहीं सकते। यही कह रहे हैं कि बिहार सरकार को रेवेन्यू भी मिले, जहरीली शराब से लोग मरे भी नहीं, अफसर जो उगाही कर रहे हैं वो भी ना हो। ओवरऑल एक ऐसा पैटर्न तरीका व्यापक होना चाहिए कि बिहार में ओवरऑल सब चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। जो कंट्रोल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिन रात जो है अवैध तरीके से शराब आ रहे हैं, उगाही हो रही है और सिर्फ कहने के लिए कि शराबबंदी, तो फिर तो जिम्मेदार तो पब्लिक का कौन समस्या समझेगा? सवाल तो है ना सर। हाँ नहीं, बिल्कुल इस बात को हम लोग भी पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर जी के तरह गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते हैं कि 1 घंटे में चालू करेंगे। हमारा मानना है पहले हम बिहार की करोड़ों महिलाओं को सुरक्षित कैसे करेंगे और शराब पी करके जो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जो नुकसान होता है, उसको हम पहले सुधारने का तैयारी कर लेंगे। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तभी हम विचार करेंगे कि हाँ अब इसको चालू किया जा सकता है, लिमिटेड चालू किया जा सकता है, मुख्यालय में चालू किया जा सकता है, अनुमंडल में चालू किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। वो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई हम आज सरकार बनी अगले महीने चालू करके जिस कारण से बंद किया गया था उस कारण को हम नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। सर लास्ट ये पूछना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या 2025 के चुनाव में कुछ भी खेल बिगाड़ पाएंगे? किसको नुकसान पहुंचाएंगे यदि ऐसा कुछ खास करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है और बेचारे देखिए पहले क्या था, हम लोग देखते थे कि हम लोग सुनते थे, हम लोग की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, कि जितने बाहुबली लोग होते थे जो विधायक सांसद को मदद करते थे, जो कहते हैं मदद करते थे 10, 20, 50 बूथों पर, उनको भी शौक हो जाता था कि 10, 25, 50 बूथ पर जब हम उसको मदद कर देते हैं तो हम ही क्यों नहीं विधायक बन जाए, हम ही क्यों नहीं लड़ जाए। और उनका शौक जागते जागते हम आइडिया दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हाँ तो हम ही जब मदद कर रहे हैं तो हम ही क्यों नहीं। तो ये भी कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किए, इनको सीख लिए कि कैसे नेता लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आधा काम उसमें कुछ मेरा भी सजेशन रहता था कि ऐसा नारा दीजिए, ऐसा कीजिए, ये कमिटमेंट वो कमिटमेंट, कुछ एक्सपर्ट लोगों को मिला जुला करके। इनका भी एक शौक, किसी के साथ लोग रहता है तो एक शौक जाग जाता है। इनका भी शौक जागा है कि भाई हम भी थोड़ा हम भी नेता उता बन जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक पार्टी बनाया। शौक में तो सर कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई ना मतलब कि आरजेडी से है, ना जेडीयू से है, एनडीए से है। ये कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई एनडीए से होगी, 243 सीट पर हम फाइट करेंगे। नहीं, एनडीए से लड़ाई क्या, देखिए सारा देश जानता है कि प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी से मधुर संबंध है। जब इंडिया आए ही तो भाजपा ने लाया। अच्छा। और अंतिम स्थान उनका जदयू था। हाँ। और जदयू के जो सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं वो कहते हैं हमने भी तो भाजपा के कहने पर लिया। मतलब वो किसी दल में भी जा रहे हैं तो भाजपा के कहने पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 2 बार कहा, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरे अमित शाह और मोदी जी लोग के कहने पे ही तो हमने लिया। तो समझिए मतलब इनको बैकअप कहाँ रहना है, क्या करना है, किस पार्टी के लिए काम करना है, कि अब नया दल बना करके चुनाव लड़ना है, ये सब भाजपा के कहने पे करते हैं। एक चीज ये कहते हैं कि भाजपा का बिहार में तो खुद ठीक है नहीं है, तो हमको क्या बी टीम सी टीम रखेगा। अब देखिए दिक्कत क्या है, बात समझिए,
भाजपा लगातार देख रही है आरएसएस कि बिहार में हमको कब्जा करना मुश्किल है, इसीलिए वो एक रणनीति बनाती है कि वहाँ पर कुछ क्या ऐसा किया जाए कि कुछ हमको वहाँ पे फायदा, गेम चेंजर के रूप में क्या किया जाए। तो इस पॉलिसी के तहत जब बड़े नेता जब ऊपर में बैठते हैं ना, कितना दूर तक वो लोग सोचते हैं। जो हम लोग जैसे लोग, हम लोग विधायक हैं, पॉलिटिक्स में हम लोग के समझ से पड़े हैं, तो आम जनता बेचारा क्या समझे। तो यहाँ पर कुछ एक इस तरह का स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे भाजपा को फायदा हो जाए। नीतीश कुमार जी भी जान रहे हैं, बोल भाजपा के लोग, कि नीतीश कुमार जी भी 2-4 दिन के मेहमान हैं। 2-4 दिन मतलब 2 साल 4 साल पॉलिटिक्स में 5 साल हैं, ठीक है। तो उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला भाजपा को लगता है, आरएसएस को लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कि लालू यादव से भी ज़्यादा तेज गति से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और फैन फॉलोइंग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस स्थिति में राजद थी और तेजस्वी यादव जी के आने पर लगातार वोटों में वृद्धि, सीटों में वृद्धि, विधानसभा में, लोकसभा में वोट प्रतिशत में, तो भाजपा बहुत दूरदृष्टि है। बिल्कुल, वो भाजपा आरएसएस ने ये देख लिया कि भाजपा मुकाबला नहीं कर सकती है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, राष्ट्रीय जनता दल का, इसीलिए प्रशांत किशोर जी को लाया गया है। मतलब भाजपा की दूरदृष्टि प्रशांत किशोर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये अख्तरुल इस्लाम जी थे जिन्होंने विस्तृत तरीके से बात कही है। राजनीतिक में जो भी अभी गतिविधि हो रही है उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। क्या कुछ आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।